फर्स्ट, कर्नाटक में सत्ता संग्राम तेज। राहुल खड़गे ने डीके को चुना तो सिद्धारमैया गुट कर सकता है बड़ा बवाल। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव चरम पर है। खबर है कि अगर कांग्रेस आलाकमान डीके शिवकुमार को सीएम पद देता है तो मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा बड़ा कदम उठा सकता है। राज्य के मंत्री सतीश जड़ाकीहोली ने नेतृत्व परिवर्तन पर तुरंत स्पष्टता मांगी है और जल्द ही खड़गे से मिलने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मुद्दे पर जल्द निर्णय ले सकते हैं। आधिकारिक बयान भले न आया हो, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। बिहार में 65 लाख वोटर रहस्यमय तरीके से गायब। कांग्रेस का आरोप राहुल गांधी ने सच सामने ला दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर विपक्षी वोटरों के नाम डिलीट कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 65 लाख मतदाता रहस्यमय तरीके से लिस्ट से हटा दिए गए और यही हाल महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में भी हुआ था। हाल की चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। तिवारी ने केंद्र सरकार पर चुनावी धांधली का सीधा आरोप लगाया। राम मंदिर धर्म ध्वजा विवाद पर पाकिस्तान का बयान। बीजेपी बोली, पाक का बोलना ऐसे जैसे लादेन शांति का संदेश दे। अयोध्या राम मंदिर में हुए भव्य धर्म ध्वज आरोहण पर पाकिस्तान की टिप्पणी से भारतीय राजनीति गरमा गई है। बीजेपी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि मानवाधिकार पर पाकिस्तान का भाषण उतना ही हास्यास्पद है जितना ओसामा बिन लादेन का विश्व शांति की बात करना। विदेश मंत्रालय पहले ही पाकिस्तान की आलोचना कर चुका है। भाजपा ने कहा कि पाकिस्तान को भारत पर टिप्पणी करने से पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की हालत देखनी चाहिए। बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मिशन बंगाल शुरू। अमित शाह की चेतावनी, जहां कम वहां हम। सभी नेता कार्यकर्ता मोड में रहे। बिहार में बड़ी जीत के बाद अब भाजपा का फोकस बंगाल पर है। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई रणनीतिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं से कहा कि अहंकार छोड़कर पूरी ताकत बंगाल चुनाव में लगानी है। शाह ने निर्देश दिया कि सभी नेताओं को जहां कम वहां हम के भाव से काम करना होगा और किसी भी समय कहीं भी ड्यूटी के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब पार्टी को युद्ध स्तर पर मिशन बंगाल में जुटना है। मोदी पुतिन शिखर वार्ता पर नजरे। भारत S-400 की 5 नई स्क्वाड्रन मांगेगा। Su-57 पर भी बड़ा निर्णय संभव। 5 दिसंबर को पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम बैठक में भारत अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन मांग सकता है। रूस ने आश्वासन दिया है कि 2018 के सौदे की अंतिम 2 स्क्वाड्रन नंबर 2026 तक दे दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की शानदार प्रदर्शन के बाद यह मांग और मजबूत हुई है। Su-57 स्टील फाइटर जैसे बड़ी रक्षा समझौते भी चर्चा में रह सकते हैं। भारत वायु सुरक्षा को नई मजबूत दिशा देने की तैयारी में है। 40 पेड़ काटकर बीजेपी दफ्तर की सुविधा ऑफिस से शिफ्ट कर देते। सुप्रीम कोर्ट की करनाल प्रशासन को बड़ी फटकार। हरियाणा के करनाल में बीजेपी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क चौड़ी करने के लिए 40 हरे पेड़ काटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस पार्दीवाला और विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि नेताओं की सुविधा के लिए पर्यावरण को नष्ट करना बेहद चौंकाने वाला है और इसकी भरपाई असंभव है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सोच बंद होनी चाहिए और जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। एएसजी ने समय मांगा, लेकिन अदालत ने टिप्पणी की पहले पेड़ों का सम्मान समझे। डीके शिवकुमार को सीएम बनाने पर सिद्धारमैया गुट ने कहा स्वीकार करेंगे। कर्नाटक राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के अटकलों के बीच नया मोड़ आया है। सिद्धारमैया शिविर से संकेत मिले हैं कि यदि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो गुट इसे स्वीकार करेगा। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंचते ही सत्ता संघर्ष का केंद्र बन गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर समाधान खोजेगा। हालांकि आधिकारिक फैसला नहीं आया, लेकिन अंदरूनी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ब्रह्मोस के सौदे के करीब इंडोनेशिया। दुनिया की तेज सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने की तैयारी। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा अंतिम चरण में पहुंच गया है। भारत रूस संयुक्त तकनीक से बनी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर से अधिक और यह जमीन, समुद्र व हवा से दागी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर सटीक वार ने इसकी विश्वसनीयता साबित की। इंडोनेशिया की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद सौदे पर मुहर लगने की उम्मीद मजबूत हो गई है। फैसलों को पलटने का बढ़ता ट्रेंड चिंताजनक। सुप्रीम कोर्ट बोला, न्यायपालिका की विश्वसनीयता खतरे में। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि बार बार पहले दिए गए फैसलों को बदलने का ट्रेंड न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह ने चेतावनी दी कि यह प्रवृत्ति अनुच्छेद 141 की भावना के खिलाफ है और इससे संस्थान की साख को चोट पहुंचती है। हाल ही में पूर्व सीजीआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक पुराने फैसले को पलट दिया था, जिसने बहस तेज कर दी। कोर्ट ने कहा अंतिम निर्णय को स्थिरता मिलनी चाहिए। मोसाद और सीआईए ने 2014 में कांग्रेस को हराने की साजिश रची। पूर्व सांसद कुमार केतकर का दावा। पूर्व कांग्रेस सांसद कुमार केतकर ने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनावों में अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस को हराने की साजिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2004 और 2009 में सीटें बढ़ाती गई और 2014 में 250 सीटें हासिल कर सकती थी, लेकिन एजेंसियों ने डेटा मैनिपुलेशन किया। केतकर ने कहा कि परिणाम सामान्य विरोध का असर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप थे। बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।